पे हमने लिखा TCS, तो उसको वो कर देगा। तो उसको वो कर देगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो हमने उसको क्या शॉर्ट फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है हमने लिख दिया। अब जब भी आप लिखोगे ना आईसीए, वो आईसीए लिखने के बाद आपको इंटर करने पे आईसीए एडुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड देता जाएगा। जब आप लिखोगे टीसीएस तो आपको वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिख करके दे देगा। समझ में आया? तो इससे हमारा कितना बेनिफिट हो सकता है। अगर हमारा कंपनी का बहुत बड़ा इस तरह का कोई वर्ड वगैरह लिखना है या हम कोई पैराग्राफ का कोई शॉर्टकट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जहाँ पे जस्ट हम लोग शॉर्टकट डालेंगे और वो फुल नेम दे करके दिखा देगा। तो ऑटो करेक्ट का हम लोग दो बेनिफिट यूज कर सकते हैं। एक तो हम लोग को जो करेक्ट करने के लिए दिखाया वो कर सकते हैं, और एक उसका अल्टरनेटिव ये बेनिफिट लिख सकते हैं जहां पे जाकर हमने देखा कि इसको यूज कर सकते हैं, बट इसको ऑटो करेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग ऑटो टेक्स्ट बोलेंगे। इसको हम लोग ऑटो टेक्स्ट बोल सकते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट है ऑटो टेक्स्ट ऑटो करेक्ट का। क्लियर है सबको? हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हो जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। वो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग बोलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस। तो कुछ चीज का शॉर्टकट हम बताते हैं, लिख लो आप लोग। तो हमने यहाँ पे जाकर आप लोग को तीन चीज का शॉर्टकट बताया। फाइंड, रिप्लेस, गो टू। फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये तीनों चीज अभी हम लोग एक एक करके सीखेंगे। फाइंड, रिप्लेस, गो टू, और देखेंगे इसका यूज क्या है। फाइंड, रिप्लेस, गो टू सीखेंगे और देखेंगे इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फाइंड एंड रिप्लेस में। तो फाइंड एंड रिप्लेस का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग को दिखाया था थ्री इडियट्स मूवी में, याद है? फाइंड एंड रिप्लेस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग को बताया था थ्री इडियट्स मूवी में, जहाँ पे वो जो लेटर है वो लेटर को चेंज किया था, जो स्पीच था स्पीच को चेंज किया था चमत्कार को। तो वो हम लोग को दिखाया था कि कैसे हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। तो हम भी यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे जाकर बोला 25,5। तो 25,5 करके हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद एक प्रोजेक्ट बना करके हमने रेडी कर दिया। प्रोजेक्ट बनाकर रेडी करने के बाद अब हम हमारा मैनेजमेंट को दे रहे हैं इसको चेक करने के लिए। तो मैनेजमेंट ने हमें एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला था, हमने एक प्रोजेक्ट बना दिया। बट जब हमने मैनेजमेंट को ये प्रोजेक्ट सबमिट किया ना, तो मैनेजमेंट ने बोला कि ये प्रोजेक्ट तो सब कुछ ठीक ठाक है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपने बहुत सारा जगह में वर्ड यूज किया है डॉक्यूमेंट। जैसे आपने यहाँ पे वर्ड यूज किया डॉक्यूमेंट, यहाँ पे वर्ड यूज किया डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपने वर्ड यूज किया डॉक्यूमेंट, बहुत जगह में आपने वर्ड यूज किया डॉक्यूमेंट। तो एक्चुअल में ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये हमारा हमारे क्लाइंट के साथ एक एग्रीमेंट है। ये हमारा हमारे क्लाइंट के साथ एक एग्रीमेंट है। तो आप जहां जहां पे भी डॉक्यूमेंट वर्ड यूज किए हैं उसको चेंज करके आप एग्रीमेंट वर्ड कर दो। तब मैनेजमेंट ने भूलना था भूल दिया। अब टेंशन तो आपका बढ़ गया। आपने ये 70-80 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट बनाया है। अब कहाँ कहाँ पे आपने ये जो प्रोजेक्ट बनाया, कहाँ कहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट वर्ड यूज किया है, आपको कैसे समझ में आएगा, कैसे उसको रिप्लेस करना है? तो बहुत समय लग जाएगा। तो वर्ड आपको एक फीचर देता है फाइंड एंड रिप्लेस बोलकर। वर्ड आपको एक फीचर देता है फाइंड एंड रिप्लेस बोलकर, जहां पे जाकर आप एक बार में जितना सारा डॉक्यूमेंट वर्ड है फाइंड कर सकते हो और उसको रिप्लेस कर सकते हो एग्रीमेंट वर्ड के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है हमारी बात? यस सर। हाँ, तो अब हम लोग ये फाइंड ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे, कहाँ पे मिलेगा? तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? डॉक्यूमेंट। तो हम लोग को फाइंड ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा? तो आप लोग देखो कि होम टैब में ही
हम लोग को राइट साइड में एक ऑप्शन मिलता है फाइंड बोलकर, होम टैब में ही राइट साइड में एक ऑप्शन मिलता है हम लोग को फाइंड बोलकर। तो हम यहां से जाकर ये फाइंड ऑप्शन में क्लिक करते हैं। राइट साइड में हमारा इस तरह का एक विंडो अपीयर कर जाता है, और राइट साइड में विंडो अपीयर करने के बाद फिर हम यहाँ पे जो भी टाइप करना चाहते हैं टाइप करेंगे। क्या सर्च करना चाहते हैं, तो हमने बोला डॉक्यूमेंट। तो जैसे आपने डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा, आपको वो सर्च करके बता देगा कहाँ कहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट वर्ड का यूज किया है। आपको वो सर्च करके बता देगा कहाँ कहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट वर्ड का यूज किया है। तो आपने इसको इस तरह से देख लिया। बट आपको हम यहाँ पे बता देते हैं कि अगर आपको फाइंड ऑप्शन का यूज करना है तो ये नॉर्मल वाला फाइंड है। आप लोग एडवांस वाला जो फाइंड आता है ना उसका यूज करो। तो एडवांस फाइंड ऑप्शन पे हम लोग कहाँ से यूज करेंगे, तो आप लोग देखो ये जो फाइंड है ना, जो होम है उस पर फाइंड ऑप्शन दिख रहा है, उसके राइट साइड में एक एरो दिख रहा है। उसके राइट साइड में जो एरो दिख रहा है वहां पे आप लोग को एडवांस फाइंड बोलकर ऑप्शन है। तो वहां पे जाकर आप लोग को एडवांस फाइंड बोल का एक ऑप्शन दिख रहा है, वो एडवांस फाइंड ऑप्शन में आप क्लिक करो। वो एडवांस फाइंड ऑप्शन में क्लिक करो तो इस तरह का एक विंडो अपीयर करेगा, जहां पे सबसे पहले आप बताओ कि आपको क्या सर्च करना है। तो आपने बोला डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट लिख लिया आपने, फाइंड में जाकर बोल दिया। अब कहाँ कहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है आपको देखना है। कैसे देखोगे आप, तो देखो आपको वहां पे एक रीडिंग हाइलाइट्स बोलकर ऑप्शन दिखता है। रीडिंग हाइलाइट्स बोलकर ऑप्शन दिखता है, तो हाइलाइट्स ऑल में जैसे आप क्लिक करोगे, हाइलाइट्स ऑल में जैसे आप क्लिक करोगे, जहां जहां पे भी डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा है वो हाईलाइट कर देगा। जहां जहां पे भी डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा है उसको हाईलाइट कर देगा। तो इस तरह से जाके आप रीडिंग हाइलाइट्स में हाईलाइट कर सकते हो, और क्लियर करना है उसको तो क्लियर भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख ली कहाँ कहाँ पे हाईलाइट करना है। तो एक्चुअल में आपको तो हाईलाइट नहीं करना है, आपको तो उसको चेंज करना है। तो ये डॉक्यूमेंट को आपको कौन से वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, ये डॉक्यूमेंट वर्ड को आपको कौन से वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, एग्रीमेंट वर्ड के साथ। एग्रीमेंट। तो अब आप क्या करोगे, हाँ तो ऊपर में ही देखो आप लोग को रिप्लेस ऑप्शन दिया है। तो फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना चाहते हो, तो आपने बोला डॉक्यूमेंट। रिप्लेस विथ, कौन से वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहते हो, तो आपने बोल दिया एग्रीमेंट वर्ड के साथ हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो फाइंड डॉक्यूमेंट रिप्लेस एग्रीमेंट। तो अब आपके पास ऑप्शन है रिप्लेस, और रिप्लेस करने के लिए फाइंड। तो आपने फाइंड नेक्स्ट में क्लिक किया तो पहला जो डॉक्यूमेंट वर्ड है उसको फाइंड किया। तो आप चाहते हो कि एक एक डॉक्यूमेंट करके फाइंड करना, तो कर सकते हो। और आप बोले नहीं, जहां जहां पे भी डॉक्यूमेंट वर्ड है एक बार में ही सारा वर्ड को रिप्लेस कर देगा। तो फिर वहां पे आपको एक ऑप्शन आता है रिप्लेस ऑल। तो जैसे आप रिप्लेस ऑल में क्लिक करोगे, जैसे आप रिप्लेस ऑल में क्लिक करोगे आप देखोगे सारा को रिप्लेस कर दिया। अब वहां पे मैसेज दीजिए ऑल डन, वी मेड 42 रिप्लेसमेंट। तो 42 ऐसा लोकेशन था जहां पे आपने डॉक्यूमेंट वर्ड का यूज किया था, जिसे उसने चेंज करके एग्रीमेंट वर्ड में बदल दिया है। तो अब देखो जहां जहां पे भी आपने डॉक्यूमेंट किया था वहां पे आ गया एग्रीमेंट, एग्रीमेंट वर्ड आ गया हमारा। तो आपने देखा कि जहां जहां पे आपने वर्ड यूज किया था डॉक्यूमेंट, उसको एक ही बार में वो एग्रीमेंट वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो कितना हेल्पफुल होगा ये, समझ आया फाइंड रिप्लेस। यस सर। बट ये सिखाया हमने आप लोग को, ये सिखाने के बाद आप लोग अपना कंपनी वगैरह ज्वाइन किए, अपना जॉब ज्वाइन किए। तो जॉब में जाने के बाद इसी तरह का एक प्रॉब्लम आया था। जॉब में जाने के बाद आपने बोला कि आपको एक डॉक्यूमेंट दिया गया, बोले यहाँ पे बहुत सारे जगह में ना आपने वर्ड यूज किया यू। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया यू, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया यू, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया यू। तो बोले बहुत सारे जगह में ना वर्ड यूज किया गया यू। तो ये एक काम करो कि ये वर्ड यू को चेंज करके आप वी कर दो, WEV। जहां जहां पे वर्ड यूज किया गया यू, आप उसको चेंज करके कर दो वी। तो आपने बोला अरे ये तो बहुत इजी है, हम लोग फाइंड रिप्लेस के थ्रू कर सकते हैं। तो चलो फाइंड करते हैं हम लोग। तो फिर से हम लोगों ने बोला होम, फाइंड में जाने के बाद वही एडवांस फाइंड का हमने ऑप्शन ओपन किया, और एडवांस फाइंड का ऑप्शन ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे जाकर बोला कि हमें क्या फाइंड करना है। तो हमने बोला जाकर के हमें फाइंड करना है YOU। तो जब आपने YOU लिख करके फाइंड किया और रीडिंग हाइलाइट्स को ऑन किया, तो आपने क्या देखा कि एक प्रॉब्लम आया। अब आपको एक प्रॉब्लम अराइज हुआ।
क्या प्रॉब्लम अराइज हुआ, देख करके बताओ थोड़ा सा। तो अब आप लोग देखो, यहाँ पे यू को भी हाईलाइट किया, योर को भी हाईलाइट कर दिया, इवन देखो यहाँ पे लेआउट को भी हाईलाइट कर दिया। तो जिस जिस वर्ड में आपका पार्ट आता है यू, जिस जिस वर्ड में आपका पार्ट आता है यू, वो सारे यू को हाईलाइट कर दिया। बट क्या इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? आप अभी क्या इसको वी में चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसे ही चेंज कर दोगे तो सारा रॉन्ग हो जाएगा, यू योर लेआउट सब वी में चेंज हो जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। हमने इसको रीडिंग हाईलाइट्स को जाकर के कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद हमने बोला तब इसके लिए क्या किया जाए, तो हमने बोला हमने तो एडवांस फाइंड का यूज किया है, तो एडवांस फाइंड हमें कुछ ऑप्शन दे। तो आप देखो कि जहां पे फाइंड एंड रिप्लेस आप लोग यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हो ना, वहां पे देखो एक ऑप्शन नीचे है मोर। तो ये मोर ऑप्शन में आप क्लिक करोगे ना, तो वो कुछ गाइडलाइंस आपको देगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देगा, जहां पे आप जाकर के मैच केस, फाइंड होल वर्ड, साउंड लाइक, प्रीफिक्स सफिक्स, बहुत सारा एग्जांपल है। तो वहां पे आप लोग एक ऑप्शन को टिक कर दोगे, फाइंड होल वर्ड्स ओनली। तो फाइंड होल वर्ड्स ओनली को यस कर दिया आपने। अब लेस में क्लिक किया तो बंद हो गया। बंद होने के बाद अब जब आप रीडिंग हाइलाइट्स में जाकर के क्लिक कर रहे हो, हाईलाइट ऑल कर रहे हो, तो देखो क्या हो रहा है। अब जब आप रीडिंग हाइलाइट्स में जाके कर रहे हो तो देखो वहां पे क्या दिखा रहा है आपको। अब देखो सिर्फ और सिर्फ वो यू वर्ड को ही हाईलाइट किया है। तो इससे आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी के लिए हम लोगों ने एडवांस फाइंड का ऑप्शन का यूज किया था। एडवांस फाइंड का ऑप्शन होने से हम लोग इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन को दे करके हमारा डेटा को सर्च कर सकते हैं।